लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी, जल्दी से किसी के इरादों को जान नहीं पाती थी, घर के कपड़ों में तो पहचान में ही नहीं आती थी, बिल्कुल अप्सरा लगती थी जब जब उसकी जुल्फें उसके चेहरे के आगे आती थी। समाज की बंदिशों से दूर वो अपनी जिंदगी के रूल्स खुद बनाती थी। प्यार को भी प्यार हो जाए इतनी प्यारी लगती थी, चेहरा इतना खूबसूरत, दिल इतना साफ, बिल्कुल शहजादी लगती थी। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, काफी सपनों को लेकर उड़ान भरना चाहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से एक मिसाल बन इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि कितने भी सख्त बन जाओ, ये नजरें किसी की नजरों में खो ही जाती है। टीनेज है, अट्रैक्शन तो हो ही जाती है, पर जो सबको पसंद हो ना जाने क्यों हमें भी वही पसंद आता है। ये आई कैन फिक्स हिम वाला कॉन्फिडेंस न जाने कहाँ से आ जाता है। सही बात है, 10 को प्रपोज करो, एक तो पटेगी, और ना पटे तो ना सही, कम से कम दोस्त तो बनेगी। दिखने में भी अच्छा लगता था, बातें ऐसी करता था, एकदम सच्चा लगता था। मासूम चेहरों पे प्यारी बदतमीजियाँ, उम्र तो बस एक बहाना था। ये किसेस, मेकआउट्स, डेट्स सब नॉर्मल था। आखिर मॉडर्न जमाना था, हर दूसरी लड़की को गले लगाना ये तो उसूल था। धोखा देने से कूल बनते हैं, यही रूल था। यार ये तो एकदम बवाल है, क्लेविश देख, तेरी वाली तो एकदम माल है। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले ज़माने में कोई संस्कार ही नहीं था, पर उसे क्या, उसका इन सब बातों से लेना देना थोड़ी था। पर क्या पता था मोहब्बत की आंधी यहाँ भी चलेगी। आकर कहता सुन कि हम भी दोस्त बनेगी, और बस अनजान से दोस्त दोस्ती से लगाव हो गया। होना क्या था, बेखबर कुछ बातों से उसे एक प्ले बॉय से प्यार हो गया। अब बातें होती सुबह शाम, रातें भी बीतती जगी, वक्त बीता कुछ इस तरह कि उसकी बदतमीजियां भी अच्छी लगने लगी। वो दोनों रिलेशनशिप में है, ये सबको पता चल चुका था। दिखाने के लिए ही सही, शायद थोड़ा बदल चुका था। उसके पीछे वैसे बहुत लड़के पड़े थे, लेकिन उसे वही पसंद आया जो सबके पीछे पड़ा था। अब हया के पर्दों में उनकी पहली किस हो गई, वक्त के दरमियान एक डेट भी फिक्स हो गई। अकेले कुछ पल बिताने के लिए उसका दिल बड़ा बेकरार था। अपनी पहली डेट का उसे बेसब्री से इंतजार था। गुजरते लम्हों में उसके बर्ताव को वो पहचान गया था। ऐसा कपल कि पूरा स्कूल उनके बारे में जान गया था। दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते थे, सारा दिन सोते थे और रात को बात करने के लिए जगते थे। रिलेशनशिप हो तो ऐसा, 2 ही महीनों में सब बदल गया था। एक प्ले बॉय जानवर से इंसान बन गया था। हाँ, सुधर गया था, थोड़ा बदल गया था, पर उसकी दोस्ती इतनी थी तो जलन तो होती थी, लेकिन फिर भी वो हर रात चैन की नींद सोती थी। अब मोहब्बत की राहों का मुसाफिर मंजिल में समा गया था, सपनों को अंजाम देने वाला वो दिन आ गया था। और आज जब वो आई तो इतनी सुंदर थी वो, मानो कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। इस तरह बनकर आई वो, आंखों में चमक अदाए, मानो सीधा कुदरत से उतर कर आई हो। लग रहा था लड़की नहीं शायद कोई परी हो। सुंदरता इतनी मानो फलक पर चढ़ी हो, इतनी सुंदर कि कोई शायर उस पर गजल बना दे। जल्दी से काला टीका लगाओ इससे पहले कि कोई नजर लगा दे। ऐसे हसीन चेहरे के पीछे क्या कुछ हो सकता है। एक पल को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। आज वो बाल खोल कर आई थी, घर पे झूठ बोल कर आई थी, पर क्यों? कुछ नए रिश्तों को आजमाने की यही उम्र थी बॉयफ्रेंड बनाने की। आते ही उसने सवाल किया, कैसी लग रही हो? अच्छी ना? मुझे पता था। अच्छा, 6 बजे तक मुझे वापस आना है, आप बताओ कहाँ जाना है? तू और तेरी रेस्ट्रिक्शंस। याद रख, एक दिन मेरे लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा ये मायका। और पहली डेट है, प्राइवेसी ना मिले तो क्या फ़ायदा? कहता बाहर तो हम कभी भी जा सकते हैं, एक कैफ़े डेट कभी भी मना सकते हैं। और दिन तो सही से मिल भी नहीं पाते, हमेशा लोग टपक पड़ते हैं। एक काम करते हैं, सुन, ओयो चलते हैं। सुनते ही बोली, नहीं, मुझे तो इसके नाम से भी डर लगता है। कुछ भी हो, मुझे अजीब लगता है। वहाँ जाने के नाम से ही घबराने लगी, उसे कहीं और चलने के लिए मनाने लगी। पर न जाने कि वो ज़रा भी न माना। भोली भाली सुंदर लड़की ने उसे अभी भी न जाना। अब दोनों बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे का फ़ोन चेक करके लड़ रहे थे। बस किसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। गले लगाया एक दूसरे को और मांगी रब से दुआ। पर अचानक उसे चक्कर आने लगा, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। देखते ही देखते वो अपने होश खो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हैरान ना हुआ, उसकी मोहब्बत बेहोश हो ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, और होता भी कैसे। उसने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई जो मिला रखी थी। कुछ घंटों बाद जब लड़की की आंखें खुली तो उसने देखा वो ड्रामेबाज उसका सर सहला रहा था। आपको क्या हुआ है? रो रो कर चिल्ला रहा था। सर पे रखा हाथ और उठाकर बिठाया, कुछ आंसुओं के साथ उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। वो हड़बड़ाहट में उठी और टाइम देखा तो 6:15। घर वालों के डर की वजह से वो हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे घर आ गई। उस रात जब सोचा कि क्या हुआ तो तबीयत खराब कहकर सुला दिया। शायद कमज़ोर हो गई हूँ मैं,
कहकर इस बात को भुला दिया। पर एक दिन मोहब्बत के बीच दगा कहाँ से आ गई। खुशियों के बीच एक बहुत बड़ी आंधी आ गई कि कुछ दिनों बाद जब उनकी यूं ही बहस हो गई तो बहस के बीच में न जाने वो क्यों रो गई। कहता तेरे जैसी बहुत लड़कियां चलाई है, तू तो अभी बच्ची है, तू कहाँ से आई है। इस बार मैसेज अपने साथ एक आंसू लाया था। किस्मत से हार चुकी वो, उसके पास उसी का MMS आया था।